नमस्कार। कल की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार के लिए आने वाले सेशन की तैयारी इस खास सेगमेंट में आपकी करवाने की कोशिश होगी हमारी। लेकिन उससे पहले पिछला सेशन कैसा था उस पर फोकस होना चाहिए और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पिछले सेशन में बाजार की तस्वीर कैसी रही, ताकि वहां से आगे हम आने वाले सेशन की तैयारी कर पाए। पिछला सेशन जो था वीकली एक्सपायरी का था, वॉलेटिलिटी और डाउनसाइड एक्शन था। लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन जब बाजार टूट रहे थे, बिकवाली का दबाव इसके पीछे की वजह थी ईरान अमेरिका के बीच तनाव और ग्लोबल बाजार से कमजोरी। ग्लोबल अनिश्चितताओं से कच्चे तेल में उबाल और इवेंचुअल इंपैक्ट हम देख रहे हैं इक्विटी कमोडिटी मार्केट्स में। बेंचमार्क्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में बिकवाली रही और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स में भी मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट के साथ कामकाज देखने को मिला। एक हाथ सेक्टर को अगर छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा हर तरफ गिरावट हावी होती हुई नजर आई। बड़ा ट्रिकी मार्केट था ओवरऑल। अगर आप देखिए, आईटी शेयरों में बिकवाली थी, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियां थी जो कि चल रही थी, और क्रूड कीमतों में उछाल और डिमांड शिफ्ट के चलते हम देख रहे थे कि किचन अप्लायंसेज वाले जो शेयर है उसमें एक मूव टूवर्ड्स अपसाइड आता हुआ दिखा था। लेकिन इसके साथ साथ मेटल पैक में भी थोड़ा बहुत मोमेंटम था। अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि फिर इन सिचुएशन में, इन खबरों के दम पर इस वक्त बाजार की तस्वीर आगे कैसी नजर आ सकती है, आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। दो एक्सपर्ट है मार्केट के हमारे साथ, पीएचडी कैपिटल के प्रदीप हल्दर, चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के कुणाल परार। प्रदीप, कुणाल, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। कुणाल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं मार्केट की चाल को आप? और इन दिनों हम देख रहे हैं इस हफ्ते की ही शुरुआत इनफैक्ट कमजोर हुई है। ऑफ कोर्स ड्यू टू द ग्लोबल न्यूज एंड फ्लोज डेवलपमेंट्स लगा था कि पीस स्टॉक्स का असर पॉजिटिव दिखेगा, लेकिन वहां से फिर वॉलेटाइल सिचुएशन, खबरें, एस्केलेशन, तनाव का बढ़ना कैसे प्रभाव डालेगा भारतीय बाजार पर? गुड आफ्टरनून। देखा जाए तो प्रभाव तो ऑलरेडी डाल दिया है। पिछले 2 दिन में मार्केट ने एक अच्छा खासा करेक्शन हमें दिखाया है। एंड अगर आप लास्ट फ्राइडे के हाई की बात करें और ये क्लोज की बात करें, तो आप देखिए कि मोटा मोटी निफ्टी ने 900 पॉइंट का करेक्शन हमें दे दिया है। लास्ट 7 मई को निफ्टी ने हाई बनाया था 24,480 का, और आज 23,380 का लो बनाया है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा करेक्शन हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है, और जो प्रभाव है वो ऑलरेडी हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। आगे जाके अनसर्टेनिटी और बढ़ सकती है। 4% आज ऊपर है, 19.20 के अराउंड आ चुका है। जो लेवल अभी यहाँ से हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो सजेशन दिया था, प्लस फिलहाल हॉर्मुज को लेकर जो बातें चल रही थी, ट्रम्प साहेब की जो डिमांड थी फ्रॉम ईरान, ये कहीं ना कहीं कुछ भी इक्वेशन मैचअप नहीं हो रहा है, और इसकी ही इम्पैक्ट हमें मार्केट में यहाँ पे देखने को मिल रही है। टेक्निकल सेटअप की बात करें तो निफ्टी ने हमें 8 अप्रैल को एक गैप अप ओपनिंग दिखाया था, उसके बाद एक पाइवट लो बनाया था 23,555 के अराउंड। वो पाइवट लो के नीचे आज क्लोजिंग हमें निफ्टी में देखने को मिला है। आने वाले दिनों की बात करें तो जो गैप अप ओपनिंग दिया था उसका जो लोअर बैंड है वो है 23,150 के अराउंड। यानी हम ये कह सकते हैं कि 23,150 तक का भी लेवल निफ्टी हमें आने वाले दिनों में दिखा सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर जो रिसेंट का जो लो बना है 22,180, वो भी दिखाने में झिझक नहीं करेगी निफ्टी। ऊपरी लेवल की बात करें तो वापस 24,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक होता है तो स्मार्ट रिकवरी का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, अदरवाइज निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड होती रहेगी। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये टेक कुणाल की तरफ से मार्केट पर कॉशियस आउटलुक इस वक्त अपनाना होगा, क्योंकि काफी सारे न्यूज एंड फ्लोज, साथ ही डेवलपमेंट्स हैं जिसको बाजार को डाइजेस्ट करना है। प्रदीप, आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स और यहां से आगे की चाल कैसी देख रहे हैं? जी, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून कुणाल जी। एंड एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आएगा, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेके मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, registration granted by SEBI, membership of BSE, certification from NISM, no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return to the investors। देखिए, मैं ज्यादा शॉक नहीं हूँ मार्केट को लेके, क्योंकि लास्ट 2 हफ्ते से मैं एक ही लेवल दे रहा था। इनफैक्ट लास्ट वीक भी जब हम लोगों ने कल की तैयारी वाला शो कर रहे थे, इस शो में भी डिस्कशन हुआ था कि 23,800 एक बार, उसके बाद 23,200, ये मेरे एक्सपेक्टेशन था ही, और उस अकॉर्डिंग ही हमने व्यू बना के
हमने क्लाइंट को रिकमेंड भी किए थे। सो कहीं ना कहीं निफ्टी में मुझे लगता है कि अभी 23,050 23,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पे एक बार फिर से आने का पॉसिबिलिटीज बन सकता है। और बैंक निफ्टी 555 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। बैंक निफ्टी भी एक बार मुझे लगता है कि 2,700 से 800 तक एक बार फिर से रिविजिट होने का पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रहा है। ज्यादा स्मॉल कैप मिड कैप में ट्रेड करने का टाइम नहीं है, अभी थोड़ा हाई अलर्ट जोन में रहने का टाइम है। ओनली फॉर थोड़ा लार्ज कैप एंड जहां पे एक्चुअल में प्राइस एक्शंस के साथ कुछ स्पेसिफिक रीजन हो, वही जगह पे मुझे लगता है कि स्पेसिफिक काउंटर में ट्रेड लेना चाहिए। बाकी थोड़ा टफ टाइम है, ये भी चला जाएगा, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। थोड़ा पेशेंस अभी दिखाना चाहिए इन्वेस्टर्स को। कभी कभी कोई ट्रेड कोई पोजीशन ना लेना भी एक रैशनल अप्रोच होता है और एक्सपर्ट यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी पेडिग्री वाले स्ट्रॉन्ग सेटअप वाले स्टॉक्स में फिर भी निवेश का नजरिया बनाकर चल सकते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे या सिर्फ और सिर्फ कोई स्क्रिप्ट की वैल्यू कम है इस चक्कर में किसी स्टॉक में छोटे मजौले और छोटी स्क्रिप्ट्स में उतरने की फिलहाल जरूरत नहीं है। ये राय फिलहाल, ये हिदायत हमारी तरफ से। सवाल जवाब का सिलसिला, हमारे QR कोड आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होंगे, स्कैन कीजिए और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वहां पर डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए हमें सवाल पूछे। बाजार से जुड़े आपके सवालों को शामिल करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। कुणाल, पहला सवाल नरेश का है। अशोक लेलैंड के शेयर इन्होंने खरीदे हैं। 1000 शेयर्स अशोक लेलैंड के हमारे व्यूअर ने खरीदे हैं और अपने एंट्री लेवल जो है ये बता रहे हैं 168 के। 157 के लेवल पर 3.25% के डाउन टिक्स के साथ हमने देखा है स्टॉक में गिरावट पर कामकाज है और व्यूअर की खरीदारी से भी नीचे गया है। ऑलमोस्ट 11,000 का नुकसान ये झेल रहे हैं। क्या राय होगी अशोक लेलैंड पर? वेल, पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें, अशोक लेलैंड की बात करें, व्यू यहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर थोड़ा नेगेटिव साइड का ही है। आज एक अच्छा खासा करेक्शन हमें स्टॉक में देखने को मिला है। 3% स्टॉक लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा था एंड जो मोमेंटम हमें आज देखने को मिले उसके बेस पे फर्दर गिरावट भी हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ही आज वीक लेवल पे था। लोअर लेवल की बात करूं तो जो व्यू यहाँ पे अशोक लेलैंड को लेकर बन रहा है, आज 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है, तो लाइकली चांसेस है 143 तक के लेवल हमें स्टॉक दिखा सकता है। मैं कहूंगा अगर ये स्टॉक 143 के लेवल पे आता है तो वहां पे वापस एक बार पोजीशन ऐड करके चलनी चाहिए, क्योंकि पहले भी 143 का सपोर्ट लिया था। सो 143 तक के चांसेस है। 143 आता है तो वहां पे वापस एक बार एवरेज करके चलने की सलाह यहाँ पे रहेगी। तो चलिए, ये राय अशोक लेलैंड पर हमें मिलती हुई और इस वक्त अगर आप देखें फंडामेंटल्स के लिहाज से पॉजिटिव ट्रिगर्स इस स्टॉक में मिल भी जाएंगे, बट हाँ, हम टेक्निकल्स के चलते अगर देखें लास्ट क्लोज हमने 3% के डाउन ट्रेंड के साथ ही इस स्टॉक में देखा है। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारे एक व्यूअर ने GMR एयरपोर्ट पर खरीदारी की है। विक्रम यादव का सवाल है। प्रदीप, 5,000 शेयर्स GMR एयरपोर्ट के 90 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। 94 के लेवल पर यह स्टॉक में 3.25% के डाउन ट्रेंड पर लास्ट क्लोज देखने को मिला है। स्टॉक में पिछले कुछ सेशंस की अगर देखें पैटर्न, गिरावट ही हावी हुई है, लेकिन व्यूअर ने बड़ी मात्रा में खरीदारी की है, इसलिए ठीक ठाक 25,000 तक का मुनाफा भी ये देख रहे हैं। क्या लगता है, टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर को देखते हुए ये जो मुनाफा हुआ है उसे बांध लेना चाहिए या फिर पोजीशन को इंटैक्ट रखना चाहिए? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग उनको कर लेना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अगर GMR एयरपोर्ट का चार्ट हम देखेंगे 107-8 के ऊपर सस्टेन हो नहीं पाता है। जब भी थोड़ा बहुत 104 एंड 5 के आसपास आता है तो फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। और अभी अगर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तो एक बार 84-85 तक रिविजिट होने का पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि आपका 90 के आसपास बाइंग है। सो मुझे लगता है कि इमीडिएट लेवल पे मार्केट ओपन होते ही टुमारो आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। अगर कल को फिर से 82-84 के आसपास आता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेंगे। तो चलिए, ये राय GMR एयरपोर्ट्स पर एक बार एग्जिट कर जाएं, एंट्री अपॉर्चुनिटी काफी मिलेगी, लेकिन इस वक्त जो आपको मुनाफा हो रहा है उस मुनाफे को एक बार ले लें, प्रॉफिट बुक करने की राय आपको मिलती हुई। अरुण का अगला सवाल है कल्याण ज्वेलर्स पर। अरुण कुमार दास गुवाहाटी से लिख रहे हैं। कुणाल, आपसे एक टेक जानना चाहूंगी। वैसे ज्वेलरी स्टॉक्स में हमने देखा था कल बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, चाहे फिर वो
लार्जर ज्वेलरी प्लेयर्स हो या फिर छोटे मझौले ज्वेलरी स्टॉक्स हो। अब व्यूवर के एंट्री की अगर बात करें, इन्होंने 90 शेयर्स खरीदे हैं। अक्टूबर 2024 की इनकी खरीदारी है और अपने एंट्री लेवल कल्याण ज्वेलर्स में बता रहे हैं 611 के। वहां से स्टॉक आधा ऑलमोस्ट हो चुका है, 364 के लेवल्स पर लास्ट क्लोज हमने देखा है। क्या राय होगी कुणाल, और करना क्या चाहिए इन्होंने? 22-23 हजार का नुकसान फिलहाल ऑन द कार्ड्स। फिलहाल होल्ड करके ही चलने की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से मोदी जी का जो उनका जो कमिट आया था कि 1 साल तक गोल्ड नहीं खरीदना है, बट ऑब्वियसली ज्वेलरी मार्केट पे इसकी इम्पैक्ट एक आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। स्टॉक 2025 जुलाई में 617 के ऊपर गया था, वहां पे आई खरीदारी की होगी। फिलहाल स्टॉक का 361 के अराउंड है। जिस हिसाब से ग्लोबल अनसर्टेनिटी है और जो कमेंट आई है, मुझे लग रहा है कि कल्याण ज्वेलर्स रिसेंट का जो उसका बॉटम है 360, रिसेंट का जो उसमें जो बॉटम है 340, वो भी ब्रेक कर सकता है और उसके नीचे और भी फर्दर करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल व्यू यहाँ पे नेगेटिव साइड का ही है। मैं 340 का एक एसएल यहाँ पे मेंटेन करके चलने की सलाह दूंगा। तो स्टॉक ऑलरेडी आधा हो चुका है, लेकिन फिर भी 340 का एक एसएल मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि अगर 340 अगर इस बार ब्रेक होता है तो और भी करेक्शन स्टॉक में देखने को मिल सकता है, जिसके बेस पे स्टॉक 250 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल व्यू नेगेटिव साइड का ये बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं, पर 340 का एक यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलने की सलाह यहाँ पे जरूर से रहेगी। एब्सोल्युटली। चलिए, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। और इस बीच स्टॉक वाइज अगर आप देखें, ऑयल एक्सप्लोरर्स में थोड़ा बहुत मूव नजर आ रहा था और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जहां कुछ तमाम सेगमेंट्स थे जिसमें एक मूवमेंट टुवर्ड्स अपसाइड थी, उसमें ऑयल एक्सप्लोरर्स भी थे। ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती हमने देखी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ओएनजीसी के स्टॉक प्राइस में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। सो क्लियरली हम देख रहे हैं कि एक इम्पैक्ट आता हुआ ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन वाली कंपनियों पर था। प्रदीप, कोई टेक इस स्पेस पर आपकी तरफ से? जी देखिए, ओवरऑल व्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, स्पेशली ओएनजीसी को लेके। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इससे पहले ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम अटेम्प्ट्स लिया था 300 क्रॉस होने का, हो नहीं पाया। मुझे लगता है कि जिस तरीके का आज भी अब अगर आप हाई देखेंगे ऑलमोस्ट 299, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 299.90, 300 क्रॉस नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि एक बार 300 अगर क्रॉस हो जाता है तो फिर पहला टारगेट यहाँ पे आपको 307, उसके बाद आपको 315 तक आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस आफ्टर 300 के बाद आपको 293 के लेवल पे मेंटेन करना चाहिए। ऑयल इंडिया अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे भी सेम रेसिस्टेंस है 513-14 के रेंज पे। 515 फ्रेश अगर ब्रेकआउट होता है इसके ऊपर, तब जाके ये ऑलमोस्ट 640-650 तक आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई। और ऑयल एक्सप्लोरर्स के लिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो है वो काफी अच्छा, काफी अट्रैक्टिव नजर आया। ऑयल इंडिया के स्टॉक में तो इनफैक्ट 7% के गेन्स भी देखने को मिले। चलिए, कुछ और सवाल देख लेते हैं जो हमारे व्यूअर्स की तरफ से आए हैं। और इस लिस्ट में एक और सवाल एल&टी फाइनेंस पर है। कुणाल, अनिल गुप्ता लिखते हैं एल&टी फाइनेंस के इन्होंने 200 शेयर्स खरीदे हैं। अपने एंट्री लेवल ये 90 के बता रहे हैं। लंबी अवधि का निवेश का नजरिया एल&टी फाइनेंस में इन्होंने लगाया है और इसी के चलते लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमसे एक राय, एक सलाह ये जानना चाह रहे हैं। क्या राय होगी एल&टी फाइनेंस पर? कैसे देख रहे हैं टेक्निकली चार्ट्स को आप? करीब 4-5% के डाउन ट्रेंड्स लास्ट सेशन में नजर आए हैं और पिछले कुछ सेशन से अगर देखें ऑलमोस्ट पिछले 6 महीने से स्टॉक में कोई पॉजिटिव अप मूव तो नहीं दिखा है। बहरहाल हमारे व्यूअर की खरीदारी से ऊपर गया है स्टॉक, करीब 40,000 का मुनाफा है इनके पास। एल&टी फाइनेंस की बात करें, व्यू यहाँ पे होल्ड करके चलने का ही है। 269 का राउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 200 डीएम का काफी अच्छा सपोर्ट आ रहा है। मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से ये करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करके ही चलने की सलाह रहेगी। आने वाले दिनों में 310 जैसे ही ब्रेक होगा, ये 360 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन को एक बार होल्ड करके ही चलने की सलाह यहाँ पे है। ऑलराइट, तो चलिए एल&टी फाइनेंस पर ये एक राय इस वक्त आपको मिलती हुई। मुनाफा है, एक बार आप यहाँ पर डिसीजन लेकर चल सकते हैं, एंट्री अपॉर्चुनिटी फिर भी मिल जाएगी। अमित अगले व्यूअर हैं, इन्होंने खरीदारी की है आईटी मेजर विप्रो पर।
प्रदीप 500 शेयर्स विप्रो के खरीदे हैं, 228 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं। लंबी अवधि का नजरिया है इनका, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव उनसे जानना चाहते हैं। बट ऑल इन ऑल आईटी स्पेस में जिस तरह के उथल पुथल हमने देखी है, चलता भी है स्पेस, ऐसा नहीं है। रिजल्ट की शुरुआत आईटी मेजर्स से ही हुई है, उसके बाद स्पेस में मोमेंटम भी था, बट अदरवाइज अगेन गेन्स फिजल आउट भी हो जाते हैं और काफी वॉलीटाइल रहता है। क्या राय होगी व्यूअर के लिए, क्या लंबी अवधि के लिए इस सेगमेंट से पोजीशंस को इंटैक्ट रखना भी चाहिए? है 228 के रेंज पे, और मुझे लगता है कि उनको डेफिनेटली एक बार वेट करके जाना चाहिए। ओवरऑल ये जो एंथ्रोपिक वाला एआई प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, उसके बाद हमने लगातार एक बार जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है ओवरऑल एक सेलिंग प्रेशर देखा। अभी भी निफ्टी आईटी इंडेक्स 28,234 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि मैक्स टू मैक्स आपको 25,000 के आसपास आने का पॉसिबिलिटीज है, लेकिन विप्रो जो कि अभी 189 के लेवल पे है, आपको मैक्स टू मैक्स 170 से 165 के आसपास बेस फॉर्मेशन होने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो एक बार वेट कीजिए, जैसे ही फिर से अगेन 210 क्रॉस करके सस्टेन करेगा, आपको 270 से 300 का मूव आते हुए दिखाई देंगे। इट विल टेक 15 to 20 मंथ्स, थोड़ा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि ओवरऑल सिचुएशंस करंटली आईटी में अभी बाइंग नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली यू शुड वेट। ओके, लॉन्ग टर्म नजरिया अगर है तो पोजीशन को इंटैक्ट रख सकते हैं। आईटी में क्लैरिटी फिलहाल नहीं नजर आ रही है, बट आज नहीं तो कल वहां पर भी क्लैरिटी जो है वो देखने को मिलेगी। और क्योंकि आईटी मेजर में आपने निवेश कर रखा है तो पोजीशन को रख सकते हैं। हिमालय भट्ट का सवाल है, गुजरात नडियाद से लिखते हैं, कुणाल हिंदुस्तान कॉपर के इन्होंने 250 शेयर्स खरीदे हैं। हिंद कॉपर 590 के दाम पर 250 शेयर्स की खरीदारी इन्होंने की है। अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही हम देख रहे थे कि मेटल पैक में एक मूव टुवर्ड्स अपसाइड था, तो हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक में टुवर्ड्स द क्लोजिंग बिकवाली का दबाव भी हावी होता दिखा। कैसे देख रहे हैं हिंद कॉर्प के चार्ट्स, और व्यूअर के लिए राय क्या होगी? लंबी अवधि का नजरिया बनाकर चल रहे हैं ये। 590 के अराउंड की खरीदारी है, 567 के अराउंड स्टॉक ने आज क्लोजिंग दिया है। व्यू आज पॉजिटिव साइड का था। अगर स्टॉक आज 590 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलती। दो नजरिया लॉन्ग टर्म का है, एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके ही चलने की यहाँ पे सलाह रहेगी। 525 तक के लेवल या करेक्शन में हमें स्टॉक दिखा सकता है, और अगर 525 आता है तो वहां पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह जरूर से रहेगी, क्योंकि पहले भी इसी लेवल का सपोर्ट लेके स्टॉक ने अच्छी खासी रैली दिखाई थी। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन को आप होल्ड करके चलिए, और 525 आता है तो वहां पे आप एवरेज करके भी चल सकते हो। तो चलिए, ये रहा एक स्ट्रैटेजिक मूव आपको अपनाना होगा हिंदुस्तान कॉपर पर, और कुणाल ने यही स्ट्रैटेजी आपके सामने रखी। मिलिंद का सवाल है, अगेन हिंडाल्को पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। प्रदीप, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे हिंडाल्को पर। हमारे व्यूवर की खरीदारी जो है ये इन्होंने 500 शेयर्स खरीदे हैं, 942 अपने एंट्री लेवल हिंडाल्को में ये बता रहे हैं। 1042 के लेवल पर हिंडाल्को के स्टॉक में हमने लास्ट सेशन में कमजोर बाजार में भी 2% के गेन्स देखे हैं। व्यूअर की खरीदारी के हिसाब से अगर देखें तो अच्छा मुनाफा भी है, ऑलमोस्ट 50,000 के गेन्स पर है ये स्टॉक। इनकी पोजीशन के हिसाब से अगर देखें तो इनके पोर्टफोलियो में करीब 50,000 का मुनाफा है। पिछले 6 महीने में यूं नहीं कहेंगे कि बहुत, लेकिन हाँ अच्छे खासे रिटर्न्स भी दिए हैं स्टॉक ने। क्या करना चाहिए? पोजीशन को बनाए रखें या फिर एक बार ये मुनाफा प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचें? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपका व्यू थोड़ा भी 2 से 3 क्वार्टर का है, सो यू शुड वेट विद ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको 975 के रेंज में मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है। इसमें स्ट्रेंथ है डेली, वीकली, मंथली, जो तीनों टाइम फ्रेम में है, तीनों टाइम फ्रेम में ही ब्रेकआउट आके रखा है। 1041 के आसपास का प्राइस है। अगर आप 2 क्वार्टर भी वेट करके जाते हैं, मुझे लगता है कि 1150-1200 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप 975 के रेंज में मेंटेन कीजिए, डेफिनेटली बने रहिए स्टॉक के साथ। पर ये टेक फिलहाल मिलता हुआ 1042, 1043 पर लास्ट क्लोज हमने देखा है। कुणाल, प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और मार्केट पर आपकी स्ट्रैटेजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए, हमारे इस खास सेगमेंट कल की तैयारी को हम यही समेटने जा